नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पड़ने वाले पौष पूर्णिमा व्रत के विषय में। इस दिन हमें कौन कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए, तिथि क्या होगी पूर्णिमा व्रत के लिए और पूजा की विधि क्या होगी, किन बातों का ध्यान रखना है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या होगा, स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए हमें कौन सी समय विशेष रूप से चुनना चाहिए तथा पूर्णिमा से जुड़ी हुई विशेष जानकारी भी। साल 2025 में पौष पूर्णिमा क्यों बहुत ही विशेष है यह भी जानेंगे और इस दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे फूटी से फूटी किस्मत भी व्यक्ति की चमक जाए। आइए सभी जानकारियों को हम आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास होती है, बहुत ज़्यादा विशेष होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है, अर्थात कि 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। स्वामी सत्यनारायण की पूजा की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूर्णिमा का दिन है, इस दिन पीपल में भी दीप दान किया जाता है। इस दिन यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो वह जीवन में अद्भुत लाभ को प्रदान करने वाला होता है। साल 2025 में पौष माह की पूर्णिमा और भी ज्यादा विशेष हो जा रही है क्योंकि इस साल से 13 जनवरी से अर्थात महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस समय से ही इसी दिन से महाकुंभ में स्नान और दान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। कहते हैं महाकुंभ में किया गया स्नान व्यक्ति को इस जन्म में तो पुण्य देता ही है, साथ ही साथ आने वाले कई जन्मों तक आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन यह दिन और विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था तब देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया था और उस दौरान छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें छलक करके पृथ्वी पर गिरी थी। वहीं पर आज के समय में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पौष पूर्णिमा के दिन यदि व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है पवित्र नदियों में, तब उसके अनंत और बड़ी से बड़ी जो जघन्य पाप होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सभी देवी देवता जल में स्नान करने हेतु आते हैं, जल में पधारते हैं। इसलिए भी यदि आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो यह बहुत ही पुण्यमयी माना जाता है। इससे जीवन सार्थक हो जाता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाकंभरी जयंती के रूप में इसे मनाया भी जाता है। साल 2025 में पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी की सुबह 5:03 पर होगी तथा इसका समापन 14 जनवरी की प्रातः काल 3:56 पर होगा। ऐसे में पौष पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी को मनाया जाएगा, दिन सोमवार रहेगा। अब चंद्रोदय का समय जान लेते हैं। चंद्रमा उदय का जो समय है वह संध्या कालीन 5:04 पर है। साथ ही साथ अब जान लेते हैं स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त। स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 9:53 से आरंभ होकर के 11:11 तक है। माँ लक्ष्मी की पूजा का जो मुहूर्त है वह रात्रि में 12:03 से आरंभ होकर के रात्रि 12:57 तक है। इस दिन व्यक्ति को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तब घर में स्नान वाले जल में गंगा जल या फिर किसी भी तीर्थ स्थल की नदियों का जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उस समय मानसिक रूप से भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करें या फिर हर हर गंगे का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए। यह शुभ माना जाता है। स्नान के पश्चात दान करना चाहिए यथासंभव। इस दिन ऊनी वस्त्र और जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं जो आपसे संभव हो पाए वह दान करना चाहिए जरूरतमंद व्यक्ति को। साथ ही साथ यदि संभव हो तो ब्राह्मण को, पति पत्नी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए और वस्त्र देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इससे शुभता आती है, जीवन की नकारात्मकता इससे समाप्त होती है।
इस दिन पीपल के वृक्ष में दीप दान करना चाहिए। घर में स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करें। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। उन्हें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करना चाहिए। भोग में पंचामृत केला पंजरी का भोग लगाना अति ही श्रेष्ठ माना जाता है। आरती और भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर प्रसाद को वितरण करना चाहिए और स्वयं भी स्वामी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। अब जानते हैं इस दिन के विशेष उपाय। इस दिन 108 की संख्या में अखंडित चावल भगवान भोलेनाथ पर अर्पण करने से अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना या फिर जो अनार होता है उसके रस से भी अभिषेक करने से जीवन में अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।